आज का बेहद आवश्यक संदेश। किसी की नहीं सुनने वाला और अब वह आ रहा है। कोई भेष बदलकर तुम्हारे घर आने वाला है। आज जान ले सभी सच्चाई। तुम जो चाह रहे थे प्रकृति वह देने को तैयार है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए 444 से लिखे। जल्द ही तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखोगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने को व्याकुल हो उठी है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक नई खुशबू उड़ाने को तैयार है। मेरे प्रिय, केवल 24 घंटे के भीतर तुम प्राप्त करोगे एक बड़ी खुशखबरी को। वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ी होंगी। तुमने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसका फल तुम्हें आज तक शून्य के समान ही प्राप्त हुए हैं। कुछ ज़्यादा तुम्हें मिला ही नहीं। कई बार तुम्हारा मन बहुत उदास हो गया और तुमने बार बार यही कहा है परमपिता परमेश्वर से कि आप तो सबकी सुनते हैं पर मेरी क्यों नहीं सुनते हो। किंतु मेरे प्रिय, आज ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं अब समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल प्राप्त हो। ब्रह्मांड की शक्तियों ने यह आदेश दिया है कि तुम्हारी जल्द ही एक बड़ी इच्छा पूर्ण हो और वह इच्छा तुम्हारी ऐसी होगी मानो तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। जब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होगी तो उसे तुम एक फल समझना, क्योंकि हाल ही में तुमने किसी की सहायता की थी और अब उस सहायता के बदले तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने का। अगले 24 घंटे के भीतर जो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी वह एक शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में अन्य खुशखबरी सभी खुशी तुम्हें मिलने वाली है। परमेश्वर को सच्चे मन से 3 बार धन्यवाद लिखें और वीडियो को अवश्य से लाइक करें। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है कि आगे तुम्हें क्या प्राप्त होने जा रहा है, जिसका जिक्र तुमसे अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ। परमात्मा की शक्ति और दया इस प्रकार तुम्हारे ऊपर बरस रही है कि ग्रह भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। पिछले कुछ माह से तुम एक तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हो। हाथ में आया हुआ मौका जैसे फिसल जाता है। सब कुछ सही करते करते भी मानो सब गलत हो रहा हो। ग्रहों की विपरीत स्थिति में तुम्हें अत्यधिक दुखी कर दिया था, किंतु आज वह शुभ दिन है जब ब्रह्म दिए की
किरणें सीधे तुम पर पड़ने वाली हैं। एक नया और दिव्य द्वार खुल रहा है। जब ब्रह्मांड की वह परत इतनी पतली होगी कि तुम अपनी बात उस तक पहुंचा सको, उससे कुछ भी मांग सको, उसे कुछ भी दे सको, अब तुम्हारी आवाज सीधा ब्रह्मांड की परतों में विलीन होंगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा अपना पिता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आंसुओं से परिचित हूँ जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले बहाए हैं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ जो तुमने सीने में छुपाए बैठे हो, जिसे तुम किसी से भी साझा नहीं करते हो। मत रोको अपने आंसुओं को, अब मेरे समक्ष उन्हें बह जाने दो। वास्तव में तुम कैसे हो इसे कोई नहीं जानता। सभी तुम्हारा बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर एक नन्हा सा छोटा सा बालक छुपा हुआ है, जो हंसना चाहता है, जो संवरना चाहता है, जो जीवन को जीना चाहता है। तुम वह इंसान हो जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। वह खुलकर सांस लेना चाहता है। तुम वह हो जिसे समय से पहले ही परिपक्व होना पड़ा है। इस दौर में तुम अपना वह छोटा सा नन्हा बालक कहीं खो बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहो, क्या यह सत्य नहीं है? यदि यह सत्य है तो 555 अवश्य लिखे। अच्छा, मुझे उत्तर दो, क्या तुमने सदैव अपने दर्द को अकेले नहीं सहा है? बोलो, आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो पुष्टि में हाँ अवश्य लिखें। जिस किसी ने अतीत में तुम्हें ठेस पहुंचाई, वह अपने बुरे कर्मों की भारी कीमत चुका रहा है। वह भले आज मुख से ना कह सके या तुम्हारे समक्ष ना आ सके, लेकिन मन ही मन वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। इसे हमेशा सदैव स्मरण रखें। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो 111 लिखें और मीठी सी मुस्कान दें। इस वर्ष का जो दुखी होने का समय था वह खत्म हुआ। एक नई वर्ष की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। आज से एक नया समय होगा। यदि आप तैयार हैं तो भाग्यशाली अंक 777 लिखें। सफलता, प्रेम, भाईचारा और खुशियां बांटने की शुरुआत है। अब तुम अपनी जिस इच्छा को पूर्ण संपन्न के साथ मुझे लिखकर भेजोगे, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। इसीलिए
अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी उस इच्छा का चयन करें जो लंबे समय तक तुम्हें खुशी प्रदान कर सके। यदि आप भी चाहते हैं कि अब आपकी इच्छा पूरी हो तो 888 लिखें और वीडियो को तुरंत ही लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें संदेश लिखकर भेजता हूँ, वैसे ही अब तुम अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को एक कागज पर लिखना शुरू करो। पत्र लिखते वक्त तुम्हारा विश्वास वैसा होना चाहिए जैसे प्रार्थना करते वक्त होता है। जैसे कोई अपनी सबसे प्राण प्रिय को खत लिख रहा है। अपनी सभी बातों को बिना झिझक लिखकर अपने हस्तक्षेप करके उसे रात भर अपने तकिए के नीचे रखना और सुबह किसी किताब में रख देना। तुम्हारा खत मुझे मिल जाएगा और उसका प्रतीक स्वरूप परछाई तुम्हारे पास रहेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर जगह अप्रत्याशित चमत्कार को देखने वाले हो। जिन चीजों की मांग तुम छोड़ चुके हो वह सब तुम्हारे लिए वापस आ रहा है। तुम्हारे बचपन के दिन फिर लौट कर आ रहे हैं। तुम्हारे मुस्कुराने के दिन वापस आ रहे हैं। खुशी मनाने के मित्र वापस तुमसे जुड़ने आ रहे हैं। यदि आप इन सब चमत्कारों के लिए तैयार हैं तो 222 लिखकर अपनी पुष्टि दें। जो कुछ तुमने समय ने छीन लिया था वह सब कुछ दुगने आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे घर को आ रहा है। कोई खुशी बनकर तुम्हारे घर आने वाला है। तुम्हारे पूर्वज एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे घर आएंगे और अपने साथ खुशियों की बारिश को लेकर आएंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा का सुखद परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यदि आप इन ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो 906 अवश्य लिखें। तुम अपने जीवन के एक नए ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा वहाँ मैं तुम्हारा रास्ता बना दूंगा। मैं जानता हूँ तुम अब तक बहुत कुछ कर चुके हो। शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक जीवन से हार मानकर बैठ गया होता, लेकिन तुम लड़ते रहे एक वीर योद्धा की तरह। मेरे बच्चे, उम्मीद मत खोना। मैं यहाँ तुम्हारी खुशी को, तुम्हारे दर्द को शांति में और तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदलने ही तो आया हूँ। प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए मिलियंस ऑफ थॉट चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी जानकारी
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्रिय, तुमने जो धन अपने परिवार और दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए हैं, वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो कुछ देता है वही कई गुना बढ़कर उसे वापस प्राप्त होते हैं। जो अच्छाई के बीज लगाएगा वह मीठे फल तो खाएगा ही ना। तुम्हारे जीवन का तूफान गुजर रहा है और सूरज फिर से चमकने वाला है। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार दो और फिर उस दिव्य शांति को महसूस करो जो मैंने तुम्हें भेजा है। तुम्हें जो कुछ प्राप्त होगा वह इसीलिए नहीं कि तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उन खुशियों के सही मायने में हकदार हो। जीवन में यदि किसी मोड़ पर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराना मत, समझ लेना आगे दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है और तुम्हारा नाम वहां दाखिल हो चुका है जहां तालियों के शोर में तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। तुम स्वयं आज सीमित हो, फिर सीमित वासियों के लिए दुखी क्यों हो जाते हो? लाख पहरे लगा ले दुश्मन चाहे, परंतु खुशियों ने तुम्हारे घर का रास्ता खोज ही लिया है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें असीमित धन, असीमित खुशी की ओर ले जाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अपनी चिंताएं मुझे दे दो और प्रेम स्वीकार करो। अपना विश्वास मुझे दे दो और विश्वास ग्रहण करो। अपने आंसू बह जाने दो और मुस्कुराहट ग्रहण करो। जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो मन भाव विभोर हो उठता है और लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब जीवन में दुख चरण पर हो तो समझ लेना चाहिए अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे बुरा होना अब बचा ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष के दिन समाप्त होंगे और खुशी का समय आ रहा है। निहाल हो